पारस, अरे तुमने हर्ष देखा? नहीं तो। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे कल दिवाली है ना, तो हर्ष को पटाखे दिवा के लाने हैं। बहुत जिद कर रहा। अब कल मेरे पास टाइम है नहीं, अब उसको ढूंढ रहा हूँ, पता ना कहाँ खेल रहा। अंकल दिवाली कल की है। हाँ बेटा, कल की है दिवाली। क्यों, तुम्हें पता ना? हमें ना पता अंकल, हमारे पापा कोई भी त्योहार मनाने की मना कर रहे हैं। बेटे तेरे पापा से अब मैं ही क्या कहूँ, वो किसी की सुनता तो है नहीं ना, गांव में किसी के पास बैठता, अपनी अपनी करे जा। पता ना क्यों ना मनवाता तुम पे त्योहार, घर में ही बढ़ाए रखा है हर टाइम। चल मैं देखूँ, हर्ष को ढूंढ का हूँ। परी कल दिवाली और हम पे पटाखे ना, और हम उन पटाखे के सामने बैठ कर देखेंगे जलते हुए पटाखे। पारस देखते हैं। परी देखना ना है, दिवाली पे पटाखे हम भी छोड़ेंगे। पर पारस पापा तो मना कर रहे हैं, तुझे पता ना? पापा तो हर चीज की मना कर रहे हैं, किसी की गाल खेलन भी ना देते। तो फिक्र मत कर, मैं इंतजाम करूंगा पटाखों का। ठीक है पारस। है भाई, 24 घंटा खेलते रहो हो, स्कूल को काम कर लिया है ना करो? चुप क्यों हो, बोलते क्यों ना हो भाई? अभी तो खेल में लगे हम। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, स्कूल का काम कर लिया या नहीं? अभी तो ना करा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तुम स्कूल का काम करने के लिए तैयार ना हो। अभी कर लेंगे हम थोड़ी देर में। है भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, जब भी देखूं तुम खेलते ही रहो हो, स्कूल को काम क्यों ना करते? पढ़ोगे लिखोगे भी या नहीं रहोगे गंवार? आज तो नहीं करा, रोज तो हम स्कूल से आते ही कर लेते हैं। जब रोज स्कूल से आके करो तो आज क्यों ना करो? अभी कर लेंगे। सुन, तो बहुत बिगड़ता जा रहा हो। अगर मैंने आज के बाद खेलते हुए देख लिए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूंगा। जाओ स्कूल का काम करो, जाओ। ऐसा ही रखो और खेलते हुए ना देख लूं। स्कूल का काम करने कोई तैयार ना। परी हमारी मम्मी का, हमारी मम्मी वहाँ है चंदा मामा के पास। वहाँ का कर दिया मम्मी। पारस जो अच्छे इंसान हो ना, उन्हें चंदा मामा अपने पास बुला ले। तो हम अच्छे इंसान ना? पारस ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? पारस ये सब तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसको पता है? ये तो पापा ही बताएंगे। उनसे पूछेगा कौन? हम दोनों पूछेंगे। मैं ना पूछूं तो ही पूछिए। तू क्यों ना पूछे? ढंग से बात करें जो मैं उनसे पूछूं। पारस तू मत पूछे, मैं पूछ लूंगी, पर तू मेरे साथ तो चलेगा? हाँ चलूंगा। चल। पापा हमें आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटा। पापा हमारी मम्मी कहाँ है? बेटा तुम्हारी मम्मी ऊपर चंदा मामा के पास है। मम्मी वहाँ क्या कर रही है? बेटा जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उन्हें चंदा मामा अपने पास बुला लेता। तो पापा बुरे इंसान है? नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम बुरे इंसान हो? तो फिर चंदा मामा हमें अपने पास क्यों नहीं बुला रहे? तुम क्या करोगे बेटा वहाँ? हमें मम्मी को देखना है और उनके पास जाना है। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि वहाँ जो चला जाता है वो वापस नहीं आता और ना ही हम वहाँ जा सकते। पापा आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें मम्मी को देखना है ना? पापा पता है तुम्हारी मम्मी चंदा मामा के पास जाने से पहले क्या कह के गई थी? वो ये कह के गई थी, अगर पारस और परी मेहनत से पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएंगे ना, तो मैं इनसे मिलने खुद आऊँगी। ठीक है बेटा, तुम किसी के पास मत खेला करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, अब तुम जाओ जाओ। अब इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि जो सरस्वती चाहती थी कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए, बस उसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ। 52 82 20 3 2 3 3 2 6 3 3 9 4 2 12 4 50। परी कल खेलने चल लिया। तूने कर लिया स्कूल का काम? हाँ मैंने तो कर लिया, तेरा ना हुआ अभी। पारस मेरा ना हुआ अभी। चल खेलने चल लिया, मुझसे आके कर लिए।
अगर पापा ने हमें खेलते हुए देख लिया ना, तुझे पता हो पापा कितनी पिटाई करेंगे। इतने पापा आएंगे हम खेल के आ जाएंगे घर, फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। तुझे पता पापा कभी भी घर आ जा। आज नाने के पापा, आज नाने के पापा, चल खेलने चल रहे हैं। आज तुम ट्यूशन न जा रहे। हाँ, अगर तुम्हारे पापा को पता पड़ेगी तुम ट्यूशन न गए, पता तुम्हारी कितनी पिटाई करेंगे। हमारे पापा को बताएगा कौन? हम बताएंगे। पारस ये तो पापा को बता देंगे। इनका इलाज तो मैं कर दूंगा। तू करेगा हमारा इलाज? हाँ मैं करूंगा। करिए, करके दिखाइए। पारस, पारस लड़ते ना, वरना अगर पापा को पता चल गया ना तो पापा हमारे हमें बहुत मारेंगे। चल यहाँ से चलते हैं। वो देख पापा आ रहे हैं। अगर पापा ने हमें देख लिया तो वो हमें बहुत बहुत मारेंगे। चल वापस चलते हैं। पापा मैंने दिवाली के पैसे दे दो। क्या करोगे पैसों का? पापा हम पटाखे लाएंगे। तुमसे कितनी बार कहा है, पटाखे नहीं छोड़ते, इनसे हाथ जल जाते हैं। सब बच्चे तो पटाखे फोड़ते हैं, हम क्यों नहीं फोड़ सकते? तुम्हें सबकी होड़ करने की जरूरत है? अरे होड़ करनी है तो पढ़ाई में करो। पापा पर हम पढ़ाई भी तो करते हैं ना। परी, तेरी पढ़ाई की तो बात ठीक है, लेकिन इसकी तो रोज स्कूल से शिकायत आती है। इसका तो स्कूल का काम भी पूरा नहीं रहता। जब मैडम इतना काम दे रहा है तो करूँ कैसे? देख ले जुबान कितनी चल रही है। ये परी भी तो ये नहीं करती स्कूल का काम। पटाखे क्या पैसे देने तो दे दो ना तो रहने दो। तुम दोनों में से किसी को रुपए नहीं मिलेंगे। और हाँ, मैं पटाखे छोड़ते हुए देख भी ना लूं, घर ही रहना। पापा हर्ष के पापा ने तो उसे पटाखे दिला दिए। मैंने जो कहा है तुम्हारी समझ में एक बार की आती नहीं है। किसी की होड़ करनी जरूरी है। जब मैंने कह दिया पटाखे नहीं फोड़ने तो नहीं फोड़ने, समझे? तुम कुछ करन भी दो, ना दिवाली बना देते ना होली बना देते। जब बड़े हो जाओ ना, होली भी खेलना और दिवाली भी बना लेना। इस टाइम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें रुपए देने हैं ना ना देने? रुपया ना मिला है, एक बार की समझ में ना आती। और हाँ, आज दिवाली है, सब पटाखे छोड़ेंगे। मैं आने में लेट हो जाऊंगा। अगर मुझे घर ना मिले ना, सोच लेना तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी। जाओ स्कूल का काम कर लो पूरा। पारस क्यों उदास बैठा है? आज दिवाली और पटाखे ना आए हैं। पटाखे ना आए तो क्या हुआ? तो दिवाली कैसे मनाएंगे? मेरे पास तो पैसे भी ना, और सब पे पैसे वे तो ले आएंगे। पारस तुझे पता है ना पापा ने पटाखे की मना कर रखी है। मैं कौन सा बम ला रहा हूँ, छोटे पटाखे ही चलाऊं। पर पापा ने तो पटाखे छोड़ने की बिल्कुल मना कर रखी है। कोई दिवाली बनाने का मन करे है, कोई होली बनाने का मना करे है। तुम मनावे क्या? तो फिर क्या करना है? करना क्या है? पटाखे लाएंगे और फोड़ेंगे। पैसे कहाँ हैं? मुझे पता पैसा का। कहाँ है पैसे? मुझे पता कहाँ पे पैसे अभी ला रहा हूँ। कहाँ है पैसे? ये रे। कहाँ से लाया तू ये पैसे? जहाँ पे पापा ना छुपा कर रख रखे थे। पारस से तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो थोड़े से रख देंगे और फिर उसके पटाखे लाएंगे दूसरे के। अगर पापा को पता चल गया तो? पापा को बताएगा कौन? ना तुम बताइए ना मैं बताऊं। अगर पारस फिर भी पापा को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। ज्यादा सवाल मत कर, पटाखे लेने चलेंगे, चुपचाप चल। आजा। देख परी, हर सर के यहाँ पे कितनी लाइट जल रही, यहाँ पे ही पटाखे छोड़ेंगे। पहले मैं पटाखे ले आऊं। ठीक है, मैं इतने यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। पारस, यहाँ भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, बाहर भी नहीं है। आखिर ये बालक गए तो गए कहाँ? इन्हें मैंने कितनी समझाई है, अब जमाना वो नहीं है।
अरे छोटे से बालक अभी ने कहाँ ढूंढूं? त्योहार का दिन वैसे है, मैं तो इन्हें समझाते समझाते परेशान आ गया। मैंने ये कितने समझाए हैं कि पटाखे नहीं छोड़ने, नहीं छोड़ने। आजकल वो पटाखे कहाँ हैं? बारूद इतना खतरनाक, तन्नक में ही कुछ हो जाए तो क्या होगा? आज अंदाज इन्हें तो मैं सुधारूंगा। इतना कंट्रोल करते करते भी हद से ज़्यादा बिगड़ गए। आज इनकी कोई सी हड्डी ना टूटेगी ना, जब तक ये बाज नहीं आने के। ये कब आएगा? देखो नहीं आया पटाखे। हर के सारे दोस्तों को बुला ले, सब फोड़ेंगे मिलकर। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, लेने तो पटाखे पर। हर्ष, देवांश, अक्षिता, जल्दी आ जाओ, हम पटाखे फोड़ेंगे। पारस, क्या हुआ मेरे बेटे? पारस, पारस, क्या हुआ पारस को? पारस को देख ले, ये तेरे कारण हुआ है जो कुछ भी हुआ है। मेरे कारण? पर कैसे? ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, वहां बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, पटाखे से इसकी आंखें चली गई। क्या आंख चली गई? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। अगर तू इन बच्चों का त्योहार अपनी आंखों के सामने बनवाता तो आज बच्चे की आंखें नहीं जाती। मैंने इन्हें कितना रोका था कि पटाखे नहीं छोड़ने, कहीं नहीं जाना। अरे और तो और, मैंने खेलने के लिए भी नहीं जान देता था, और ये आज बिना बूझे चले गए। यही तो तेरी गलती है। बच्चों पे ज्यादा कंट्रोल हानिकारक होता है। बच्चों को हद से ज्यादा डांटना कैसे हानिकारक हो सकता है? ये हो तो गया, ये तेरा ही डर है जो इन बच्चों को आज बाहर जाने से रोक रहा था, और ये दीवार के सहारे खड़े होके पटाखे फोड़ रहे थे। ये कैसे डर हो सकता है? क्या मैं अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकता? डांट सकता है, पर डांटने की भी हद होती है। अगर तू इनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता ना, तो आज ये दिवाली तेरे साथ बना रहे होते। तू सही कह रहा है भाई। बच्चों पे हद से ज़्यादा कंट्रोल करना भी, उन्हें डांटना खुद को ही नुकसान देता है। अरे मेरी तो आज तक इस गांव में किसी से भी नहीं बनी, इसीलिए नहीं बनती थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, बच्चे उनके बच्चों के संग खेलेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर जाएं, इसलिए मैं इन्हें बात बात पे डांटता, मारने की कोशिश करता। मुझे क्या पता था मेरी एक जिद की वजह से, गुस्से की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि बच्चों पर जितना प्यार जताया जाए उतना ही कम है। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी खुशियों को नहीं समझ पाया। अरे मैं भी कैसा बाप हूँ जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और तुम्हारी खुशियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे जब हम बच्चे थे, हमारा जी भी खेलने के लिए करता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, और खेलने भी जाना। पापा कोई बात नहीं, आप रो मत। पापा हमारी गलती तो हमारी है। पापा गलती तो हमारी भी है, हमें उन बच्चों के साथ खेलने नहीं जाना था। हरिओम भाई, कोई बात नहीं, इन बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ, और जो हो गया सो हो गया, पर अघाड़ी सुधार कर। अगर तू चाहेगा तो ये बच्चे वैसे ही चलेंगे, तू चलाएगा, पर थोड़ी सी इनकी खुशी में भी खुशी करो। ठीक है बेटा?